बरमसिया स्थित पुराना स्टेशन में रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अब सवाल उठता है कि हर जगह धांधली चरम सीमा पे हो रही है। आउटसोर्सिंग कंपनी को काम दिया जा रहा है और लेबर का पेमेंट और कर्मचारी का पेमेंट को काट के दिया जा रहा है। जितना गवर्नमेंट तय करती है उससे कम पैसा उसको दिया जाता है और काम आगे के लिया जाता है। ये शायद आउटसोर्सिंग जितनी भी कंपनी सब में सुनने को मिला है, लेकिन कहीं आपको ये सुनने को मिला है कि रेलवे साइडिंग में जो आउटसोर्सिंग कंपनी को काम दिया जाता है वहाँ भी मजदूरों का हक मारा जाता है। जी हाँ, यही एक मामला सामने उजागर हुआ है। धनबाद शहर के स्थित पुराना स्टेशन में रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जबकि समाज सेवी जनता श्रमिक संघ के नेता अमित कुमार गुप्ता ने मजदूरों के हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आह्वान किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मजदूरों को लड़ाई के लिए अगर उन्हें हाजीपुर भी जाना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेंगे। जब तक मजदूरों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जहां मौके पर समाज सेवी जनता श्रमिक संघ के नेता अमित गुप्ता ने मीडिया को बताया कि वेतन एवं EPFO सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है। सभी कर्मचारियों को SBS इंटरप्राइजेज की ओर से पूरी 30 दिनों का वेतन न देकर के केवल 12 दिन का वेतन दिया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों का 30 दिनों का वेतन 26,040 रुपया है, जबकि EPFO द्वारा कम राशि दी जा रही है। महीने के 30 दिन काम करवाकर कम वेतन दिया जा रहा है, जिसमें प्रबंधन द्वारा कोई छुट्टी नहीं दी जाती है। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि यदि छुट्टी ली जाती है तो वेतन काट लिया जाता है। वहीं ओवर टाइमिंग करने पर भी उसका उचित वेतन नहीं दिया जा रहा है। वही शिकायत करने पर कर्मचारियों को हटाए जाने की लगातार धमकी दी जाती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के पुराना स्टेशन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अब मामला जो गुत्थी है धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है कि किस ढंग से मजदूरों और कर्मचारियों का आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा शोषण किया जा रहा है। और ये शोषण जो है लगातार हो रहा है और इस पे रेलवे कर्मी का यानी कि जो DRM तक है उन पे भी ये बात नहीं जा पा रही है या वो अनदेखा कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन पॉल धनबाद झारखंड से। वार्ता बुलाया है, प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हमारे मजदूर के साथ शोषण किया जा रहा है। कहाँ? रेलवे यार्ड में, धनबाद रेलवे यार्ड। इसका 3 ठेकेदार है, थारू एंड सन, जिनका मालिक राजीव सिंह है, SBS इंटरप्राइजेज जिनका मालिक रमाकांत सिंह जी है, रेल धारा प्रोजेक्ट जिनका मालिक आशीष पाठक जी है। जो ये लेबर के हक जो मार के अपना घर भर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत कर रहे हैं और ये तो आवाज़ कोई उठा नहीं रहा है। यहाँ कितने मजदूर काम करते हैं? ये लगभग आपका 250 मजदूर के साथ शोषण किया जाए। ये लोग का काम है AC मेंटेन, साफ सफाई का भी है। जिसका जो पोस्ट है, जो पढ़ाई किया है उसके लिए यहाँ रोजगार मिला गया है। तो जो पेमेंट ऊपर से DRM साहब से आ रहे हैं वो पेमेंट हम लोगों को मजदूर लोग को दिया नहीं जा रहा है। कितना एक दिन का हाजिरी है लोग? 876 रुपया, 868 रुपया मिलता है 290 रुपया। बीच का पैसा कहाँ जा रहा है? बीच का पैसा वो तो सर ही बताएंगे। ये तो हम लोग हाजीपुर तक जाएंगे इस मैटर को लेके, और हम चाहेंगे कि इतना ये लोग को मिले कि लोग का घर परिवार चल सके, कि अपना बच्चे को पढ़ा सके। अरे 9,000 रुपये मिलता है तो इसमें से 2,000 रुपये तो तेल का खर्चा हो जाता है, तो वो कम पैसा में अपना घर कैसे चलाएगा। तो ये सब प्रशासन बोलती है कि अपराध बढ़ गया। तो अपराध बढ़ाने वाला आपका अधिकारी लोग है कि ये लोग के रोजगार का जब हाके छीन लेगा तो ये लोग क्या करेगा? चोरी करेगा, डकैती करेगा, यही सब ना करेगा। तो आज काम कर रहे हैं तो उसका हक जो पैसा है वो कोई दिला नहीं पा रहा। तो क्यों हो रहा? वोट तो लेने के समय सब आता है घर घर वोट मांगने के लिए। आज इनके साथ जीत गए, विधायक बन गया, कौन आया किसके पास? बताइए, आप लोग भी बताइए, कौन आया मेरे मजदूर का हक दिलाने के लिए आगे? आप क्या कर रहे हैं? हम चाहेंगे कि जितना भी ठेकेदार है, जो इनका अधिकार है आप इसे दे, और नहीं तो हमसे जो आंदोलन होगा हम करेंगे। अमित गुप्ता, युवा नेता। क्या कुछ लेकर आप जो है प्रेस वार्ता कर रहे हैं? हम लोग प्रेस वार्ता के लिए इसलिए बैठे हैं कि धनबाद पुराना स्टेशन रेल यार्ड है,
और यार्ड में आउटसोर्सिंग के द्वारा मजदूरों को रखा गया है। जबकि मजदूरों का रखा गया है, खुशी की बात है, नौजवानों का रोजगार दिया गया। लेकिन एक तरफ रोजगार दिया जा रहा है, एक तरफ नौजवानों का हक को मारा जा रहा है। यहाँ पर 3 कंपनियाँ चल रही है। एक थार सॉन्स चल रहा है, एक चल रहा है SBS कंपनी, उसका मालिक का नाम भी बताएंगे। एक कंपनी है रेल धारा। तो 3 कंपनियां यहाँ पर चल रही है। 3 कंपनियां चलने से नौजवानों को रोजगार मिला है, लेकिन नौजवानों को रोजगार देने के साथ साथ उसका हक भी मारा जा रहा है। यहाँ पर के नौजवानों को जो रोजगार का काम कर रहे हैं यहाँ पर कंपनी के द्वारा, उनका तनख्वाह है 26,040 रुपया महीना का, 30 दिन का। 866 रुपया है ना जी, 878 रुपया है और 68 रुपया, और दिया जा रहा 9,040 रुपया। 26,000 की जगह 9,040 रुपया कुछ लोगों को दिया जा रहा, कुछ लोगों को 9,088 रुपया, कुछ लोगों को 18,000 दिया रहा। और जबकि तनख्वाह बन रहा है 26,040 रुपया, तो कुछ लोगों को 9,088 रुपया दे रहा। जो डिप्लोमा होल्डर है उसको 18,000 रुपया तनख्वाह दिया है। कहाँ का अन्याय है? जब कंपनी द्वारा पास है, रेल के द्वारा पास है कि कंपनी को जो मजदूर का पैसा है उसको पैसा देने का, तो इतना कम क्यों दे रहा? निश्चित तौर पर इसमें ठेकेदार को फायदा है और उसमें ऑफिसर्स को भी फायदा है। लेकिन इसके लेकर के हम लोग ने यहाँ पर बैठने का मुख्य उद्देश्य है पत्रकार वार्ता का, कि हम लोग इस विषय बिंदु पर अपने जनप्रतिनिधि, चाहे जो भी हो, राज सिन्हा जी हो, रागिनी जी हो, उनको बताने का काम करेंगे। रेल के DRM साहब है, उनसे मिलने का काम करेंगे। और इससे भी बात नहीं बनी तो हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से रेल GM जो हाजीपुर में बैठते हैं उनको जानकारी देने का काम करेंगे इस कंपनी के विरुद्ध में। और निश्चित तौर पर हम लोग आंदोलन करके ये जो नौजवान का जो हक है, जो हक के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, उन नौजवानों का जो तनख्वाह बनता है उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और अगर बात नहीं बनेगा तो हम लोग ब्लैक लिस्टेड करने के लिए कंपनी को हम लोग DRM और हाजीपुर GM से मिलने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।